प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा दुष्यंत अपने प्रिय मित्र इंद्र, जो स्वर्ग के देवता हैं और देवराज इंद्र हैं, उनकी सहायता करने के लिए स्वर्ग की ओर आए हुए हैं और वहाँ पर वे स्वर्ग में देवराज इंद्र के असुरों के संहार करने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ सारथी के रूप में मातली आया हुआ है और मातली से वे वार्तालाप करते हुए राजा मातली को कहते हैं कि गत दिवस असुरों का प्रहार करने के कारण उत्सुक मेरे द्वारा स्वर्ग पर चढ़ते हुए स्वर्ग का मार्ग नहीं देखा गया था। अतः अब आप बतलाइए कि इस समय हम लोग वायु के किस मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं। तब मातली उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, त्रिस्त्रोतसम वहति यो गगन प्रतिष्ठाम ज्योतिषीं वर्तयति च प्रविभक्त रश्मिः तस्य द्वितीय हरिविक्रम निस्तमस्कम वायोः इमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम, कि यह जो गगन प्रतिष्ठाम आकाश मार्ग में प्रतिष्ठित अर्थात अंतरिक्ष मार्ग में बहने वाली त्रिस्त्रोतसम गंगा को वहति धारण करता है और प्रविभक्त रश्मि जो अपनी वायु रूपी किरणों को चारों ओर फैला देने वाला है, ऐसे ज्योतिषीं वर्तयति च नक्षत्रों को जो यथास्थान घुमाता रहता है, तस्य परिवहस्य वायोः उस परिवह नामक वायु के द्वितीयम हरिविक्रम नस्तमस्कम जो वामन रूपधारी विष्णु के द्वितीय पाद न्यास से पवित्र बने हुए इमं मार्गम वंदन्ति, ऐसे यह परिवह नामक मार्ग कहलाता है। कि यह परिवह नामक वायु का मार्ग है जो वामन अवतार में विष्णु के द्वितीय पाद निक्षेप से पवित्र कर दिया गया था और यही वह अंतरिक्ष में भी मंदाकिनी नामक गंगा को धारण करता है, अर्थात इसी वायु मार्ग से मंदाकिनी अर्थात गंगा नदी प्रवाहित होती है और यही मार्ग अपनी वायु रूपी किरणों को चारों ओर फैलाता है। इस प्रकार वह नक्षत्रों को यथास्थान घुमाता रहता है। तो ऐसे वायु के परिवह नामक मार्ग से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मातली राजा के प्रश्न का यहाँ इस रूप में जवाब देते हैं। तब पुनः राजा कहते हैं कि हे मातली, मेरी अंतरात्मा बाह्य व अंतः इंद्रियों सहित प्रसन्न हो रही है, अर्थात बाह्य इंद्रियां चक्षु आदि और 10 इंद्रियां अंतः करण इंद्रियां आदि मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि रथ के पहिए को देखकर हम दोनों अब मेघ मार्ग को उतर आए हैं। तब मातली पूछता है, आपको कैसे ज्ञात है कि यह मेघ मार्ग है। तब राजा कहते हैं कि अयम रविवरेभ्यः चातकै निष्पतद्भिः हरिभिः चिरभासां तेजसा चानुलिप्तैः गतम उपरि धनानां वारिगर्भोदराणां पिशुनयति रथस्ते शीकर क्लिन्नेमिः, कि शीकर क्लिन्नेमिः जो शिकर जल कणों के द्वारा भीग गए हैं, ऐसे चक्र के प्रांत भाग वाला अयम ते रथः यह तुम्हारा जो रथ है, अरविवरेभ्यः पहियों के नीचे के डंडों के छेद से निष्पतद्भिः निकलते हुए चातकेभ्यः चातक पक्षियों के अभिचर भासाम और बिजलियों के तेज से चमकने वाले अनुलिप्तैः हरिभिः रंजित हुए घोड़ों से वारिगर्भोदराणाम घनानाम ऊपरी भीतर जल से भरे हुए मेघों के ऊपर गतम पिशुनयति हम लोगों को चलने के लिए सूचित कर रहा है। राजा मातली से ये कह रहे हैं
कि इस समय हम लोग जल से भरे हुए मेघ के मार्ग की ओर चल रहे हैं, क्योंकि आपके रथ के पहियों के प्रांत भाग जो है वो भीग गए हैं तथा रथ के अरों के छिद्रों से चातक पक्षी निकल रहे हैं और बिजली की तेज से आपके रथ के घोड़े जो हैं वो रंजित से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ राजा जो परिवहन मार्ग से आगे बढ़ करके अब मेघ मार्ग की ओर प्रस्थान कर गए हैं, उसका वर्णन स्वयं राजा मातली के सामने कर रहे हैं। तब फिर कहते हैं कि शेलानाम अवरोहतीव शिखरात् उन्मज्जतां मेदिनीं पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात् पादपाः सन्तानैस्तनुभाव नष्ट सलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगाः केनापि उत्क्षिपतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वं नीयते। कि मेरे पास से जो पृथ्वी प्रकट होती हुई दिखाई दे रही है वो इस समय कैसे भूलोक के समीप आ गया है और वह प्रकट होता हुआ कैसा दिखाई दे रहा है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया है कि यह मेदिनी जो पृथ्वी है वह उन्मज्जताम प्रकट होते हुए शेला नाम शिखर पर्वतों के शिखर से अवरोहती इव मानो नीचे उतर रही है और पादपाह स्कंधोदयात अपने वृक्ष अपने तनों के दिखलाई पड़ने से पर्णाभ्यंतर लीनताम पत्तों के भीतर छिपे रहने को विजहाती छोड़ रहे हैं। तनुभाव नष्ट सलिलाह और सूक्ष्मता के कारण जिसका जल दृष्टिगत नहीं हो रहा है, ऐसी आपगाह नदियाँ जो है वो संतानय ही अपने विस्तार के कारण व्यक्त भजंती स्पष्ट प्रकट हो रही है। पश्य देखो देखो उत्क्षिप्तता के नापी ऊपर की ओर उछलने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा भुवनम इस पृथ्वी लोक को इव मानो मत पार्श्वम मेरे पास में आनीयते मानो लाया जा रहा है। कि पर्वतों के शिखर से यह प्रकट होती हुई पृथ्वी मानो नीचे उतर रही है और वृक्षों के तने दिखलाई पड़ रहे हैं और जिससे ज्ञात हो रहा है कि जो वृक्ष अब तक पत्तों के भीतर छिपे हुए थे अब बाहर की ओर प्रकट हो गए हैं। दूर से देखने के कारण जिन नदियों का जल बहुत सूक्ष्म दिखलाई पड़ता था वह अब पास आ जाने से विस्तार के कारण वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई व्यक्ति मानव लोक को उठाकर मेरे पास फेंक कर मेरे पास ले आ रहा है, अर्थात अब हम मानव लोक के बहुत अधिक नज़दीक आ गए हैं। यहाँ पृथ्वी लोक की ओर आते हुए राजा जो है वो उसका वर्णन कर रहे हैं। फिर मातली कहता है कि आपने ठीक से देख लिया है, ओह यह पृथ्वी कैसी विशाल और सुंदर दिखाई दे रही है। तब राजा कहते हैं कि पूर्व पश्चिम समुद्र तक फैले हुए स्वर्ण रस के समान यह सांध्यकालीन मेघ की दीवार के समान यह कौन सा पर्वत जो है वो इस समय दिखाई दे रहा है। तब मातली उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वयं भुवान मरीचे यर प्रबभूव प्रजापति ही सुरासुर गुरु सो अत्र सपत्नीकस तपस्यति। कि इस समय स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा स्वयंभुवात मरीचे है ब्रह्मपुत्र मरीचि नामक महर्षि से यह जो प्रजापति ही प्रजापति श्रेष्ठा मारीच या कश्यप नाम के महर्षि उत्पन्न हुए थे, सुरासुर गुरु और देवताओं के असुरों के जनक वह सहपत्नीक अपनी पत्नी अदिति के साथ अत्र तपस्यति यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कि यहाँ ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं मरीचि नामक महर्षि जो प्रजा के श्रेष्ठा मारीच या कश्यप नामक महर्षि उत्पन्न हुए, देवों और असुरों के जनक वह महर्षि अपनी पत्नी अदिति के साथ यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसी का वर्णन जो है वो किया गया है कि पृथ्वीलोक के समीप आते हुए मरीचि और कश्यप नामक महर्षि उत्पन्न हुए थे और यह महर्षि ही देवासुरों के जनक थे। इनकी अदिति नामक पत्नी से एक दैत्य उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार देवासुर जनक मारीच थे। यह इस समय भी अपनी पत्नी अदिति के साथ में किम पुरुष पर्वत पर
तप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे कहा है कि उपोढ़ शब्दा न रथांग नेमयः प्रवर्तमानं न च दृश्यते रजः अभूतल स्पर्शतया अनिरुद्धत तव अवतीर्णोपि रथो न लक्ष्यते। कि यहाँ पर रथ जो अवतरित होकर के आ रहा है वह भूमि पर आता हुआ रथ कैसा प्रतीत हो रहा है उसका वर्णन कहा है कि अभूतल स्पर्शया अर्थात पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण रथांग नेमयः रथ के पहियों के प्रांत भाग जो हैं वो शब्द रहित है, उनकी कोई शब्द नहीं हो रहा है। और रजः च प्रवर्तमानम न दृश्यते और धूलि भी उड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अनिरुद्धतः लगाम न रोकने के कारण तब रथः अवतीर्णः अपि तुम्हारा रथ नीचे आता हुआ भी न लक्ष्यते वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। कि देवरथ की जो विशेषताएं हैं सामान्य रथ की अपेक्षा यह देवरथ है जो विशेषताओं से युक्त है कि इसके चलने पर न तो लगाम से रोकना पड़ रहा है और न ये रथ पृथ्वी का स्पर्श ही कर रहा है, न इसके रथ के चक्र की कोई ध्वनि ही सुनाई दे रही है और इस रथ के चलने पर धूलि भी उड़ती है तो वह धूलि भी उड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ सामान्य रथ की अपेक्षा देवरथ की विशेषताओं को यहाँ राजा के द्वारा स्पष्ट किया गया है। धन्यवाद।